नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है तो अक्सर हम यह सोचते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, मैंने क्या गलत किया है और क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सच देखा जाए तो अधिकांश कठिनाइयां जिनका हम सामना करते हैं मुख्य रूप से हमारी स्वयं की दुर्भावना और उसके अनुसार समझने और समायोजित करने में असमर्थता के कारण होती है। इसलिए भगवान को दोष देना हमेशा व्यवहारिक और तार्किक नहीं है। आइए समझते हैं कि भगवान वास्तव में हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लें, भक्त के जीवन में कठिन समय भगवान द्वारा एक परीक्षा है। भगवान व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों की देखभाल करते हैं और वह जो कुछ भी करते हैं उनकी आध्यात्मिक बेहतरी के लिए करते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके भक्तों में से कौन उनकी आस्था में दृढ़ है और किसे सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो हमने अक्सर सुना है कि भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, फिर उन्हें अपने भक्तों की परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? क्या वह पहले से ही नहीं जानते कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर? भगवान चाहते हैं कि भक्त अपनी कमियों को महसूस करे ताकि भक्त को यह एहसास हो सके कि अभी उसे आध्यात्मिकता की कुछ पहलुओं में सुधार करने की आवश्यकता है। भगवान पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर भक्त अति आत्मविश्वासी हो जाता है तो उसके गिरने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है और उससे बचने के लिए भगवान कुछ कठिनाइयों का परिचय देते हैं, वह भी गिरावट को रोकने के लिए, बड़े पतन से बचने के लिए एक छोटी सी ठोकर दे देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि परीक्षण हमारे आध्यात्मिकता के स्तर के अनुसार होता है, इसलिए हम अपनी तुलना दूसरों के मुकाबले नहीं कर सकते। यदि आप बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपके सामने परीक्षा में कठिन सवाल होते हैं। उसी प्रकार भक्त को यह शिकायत नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरी इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। व्यक्ति को अधिक उत्साही बनना चाहिए और कठिन परिस्थिति का मुकाबला अधिक भक्ति से करना चाहिए। जैसे कि बीमारी गंभीर होने पर खुराक बढ़ा दी जाती है, उसी प्रकार कठिन समय में मनुष्य को शांत रहना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए और भगवान को नित्य याद करना चाहिए। और कठिन समय में भक्त की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो उससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी लेते हैं। इस समय भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है तो उस पर भगवान की कृपा बरसती है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और बुद्धि द्वारा ही प्राणी गृहस्थ जीवन सुखी और आनंदमय बना सकता है। ईश्वर आराधनाओं से ही दुखों का मोक्ष संभव है। जैसे जैसे भक्त परीक्षाओं में सफल होते जाता है, उसकी विवेक और बुद्धि बढ़ती जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।